हेलो जी, वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। और मेरे को कुछ ना कमेंट्स आए थे। काफ़ी लोगों ने जानना चाहा कि हम घूमने जाएं तो क्या कहाँ जहाँ आप जा रहे हो वहाँ की फुल आइटनरी मिल जाए। तो हाल फिलहाल में हम लोग उदयपुर गए थे। आप लोगों ने पूरी सीरीज़ देखी थी और उसको बहुत अच्छे से आप लोगों ने लाइक भी करा था और प्यार भी दिया था। तो बस मैं उसी के लिए एक ये कंक्लूजन ब्लॉग कह लीजिए। तो जितने दिन हम वहाँ पे रहे, जैसे हम 2 दिन के लिए गए, तो 2 दिन की फुल आइटनरी क्या क्या आप घूम सकते हैं, बेस्ट टाइम क्या रहेगा जाने का, तो वो सब मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो जैसे हमारी ट्रिप स्टार्ट हुई गुड़गांव से, और सुबह तो उदयपुर जाने के लिए हमें ही पहले लेक से पार होना पड़ा, क्योंकि बारिश का टाइम चल रहा था, गुड़गांव में फुल पानी भर रखा था। तो उसके बाद हम वहाँ से निकले। फिर मेरा छोटा भाई गुड़गांव रहता है, तो हमने उसे पिक करा। तो गुड़गांव से हम निकले। गुड़गांव से हमने दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे लिया अपना, और बेहतरीन हाईवे है भाई, बहुत ही बेहतरीन हाईवे है। और फिर वहाँ से हमने, हमारे सामने दो रास्ते थे, और हमने उससे पहले लिया था वो बंदीकुई में रास्ता जाता है जयपुर के लिए, जो वहाँ से हाईवे कटता है अलवर और जयपुर वाला। तो वहाँ से आप जब जाएंगे तो फिर 2 पॉइंट आते हैं। तो 2 पॉइंट आते हैं, अगर आप लेफ़्ट वाले हाईवे से जाएंगे, वो दोनों हाईवे बहुत अच्छे हैं और बहुत ही ज़बरदस्त। राजस्थान की रोड बहुत ही बेहतरीन है, बहुत ही अच्छी है, आप कहीं से भी जाओ कोई दिक्कत नहीं है। तो हम तो अजमेर वाले रास्ते से गए थे। तो वहाँ से हमने मतलब ऐसा हमारा प्लान था, हमारा पहले 3 दिन का प्लान था रुकने का। तो हमने ये सोचा था वापस आते हुए हम दूसरे हाईवे से आएंगे, तो वहाँ से चित्तौड़गढ़ पड़ता है, तो हम चित्तौड़गढ़ भी देख लेंगे। तो इसलिए जाते हुए हम अजमेर वाले हाईवे से गए। और अजमेर वाला और जो भीलवाड़ा वाला है, जो चित्तौड़गढ़ जो अलग हाईवे है, वो दोनों नाथ द्वार से पहले ही एक ही पॉइंट पे मिलते हैं। तो आप जैसे यहाँ से हम लोग अजमेर के लिए गए, और हमने सोचा था कि हम वापस आएंगे नाथ द्वार से, फिर हम चित्तौड़गढ़ वाला हाईवे ले लेंगे, भीलवाड़ा वाला। तो वो सेम पॉइंट पे ही शुरू होते हैं, सेम पॉइंट पे ही ख़त्म होते हैं। बट हम लोग अजमेर के तरफ से गए, और वहाँ से फिर हम पहुँचे नाथ द्वार। नाथ द्वार में हमने दर्शन करे श्रीनाथ जी के, और वहाँ पे शिव भगवान की बहुत बड़ी मूर्ति है, और भोलेनाथ के उस स्टैचू का नाम है स्टैचू ऑफ बिलीफ। तो वहाँ हमने दर्शन करे श्रीनाथ जी के। फिर वहाँ से हम उदयपुर निकल गए। तो हमारा पहला दिन जो रहा वो ट्रैवल का रहा, गुड़गांव से उदयपुर तक का। फिर हम अपने होटल में हमने चेक इन करा। होटल वहाँ पे बहुत मिलेंगे और अच्छे मिल जाएंगे। उदयपुर में बहुत ही कम होंगे जो होटल अच्छे नहीं होंगे। सब ने हेरिटेज प्रॉपर्टी के तरह ही अपना लुक दिया है अपने होटल को, और अच्छे हैं होटल वहाँ पे। तो जब हम वहाँ, और हाँ, अगर आप वहाँ जाएंगे तो लेक पिछोला के पास, क्योंकि सबसे जो हाइप वाली जगह है वहाँ पे लेक पिछोला है। तो लेक पिछोला के पास ये है कि आपकी कार को एंट्री नहीं मिलेगी। आप अगर कार से जा रहे हो तो रात को 11 बजे गेट खुलते हैं, तब आप गाड़ी अंदर ले आ सकते हैं होटल में। और अगर आप होटल में गाड़ी ले गए तो आप दिन में बाहर नहीं ला सकते, क्योंकि वो पूरा वन वे चलता है, और ट्रैफिक, और बहुत पतली रोड है, बहुत ही पतली रोड है। तो मेरा कहना यही रहेगा कि अगर आप लोग होटल कंसिडर करेंगे तो उदयपुर में, तो लेक पिछोला से थोड़ा हट के करिएगा, जिससे आपके व्हीकल को, आपको कभी भी घूमने जाना हो तो ये सोचना ना पड़े गाड़ी निकालने के लिए। तो हमने अपना जो होटल लिया था वो लिया था हमने ट्राइडेंट रोड पे। तो मल्ला तलाई करके चौराया है, उसी के पास था हमारा होटल। और जब हम वहाँ पहुँचे तो हमने वहाँ के फेमस, अब वहाँ गए हैं तो राजस्थानी खाना खाना तो बनता ही है। तो जब हमने वो ढूंढा तो हमारे होटल से जस्ट 250 या 300 मीटर दूर खम्मागढ़ी रेस्टोरेंट है, और वो बहुत फेमस है पूरे उदयपुर में। उनके 3 होटल हैं, हमने वहीं पे खाना खाया, बहुत अच्छा खाना था उनका। तो उनके यहाँ आप स्टे भी कर सकते हैं, उन पे होटल भी है और उनके वहाँ पे रेस्टोरेंट्स भी हैं अपने। तो फर्स्ट डे हमारा पूरा ट्रैवल का रहा। गुड़गांव से हम उदयपुर तक आए, होटल चेक इन करा, फिर हम डिनर करने गए। फिर उसके बाद सेकेंड डे हमने जैसे स्टार्ट किया तो हम थोड़ा कंफ्यूज हो गए थे। सबसे पहले ये है कि अगर आप वहाँ घूमने जा रहे हो तो अपना व्हीकल लेके मत जाइए। जैसे आप टूरिस्ट पॉइंट जितने भी देखना चाह रहे हैं, तो होटल वाले ही आपको लोकल जो भी वहाँ पे ट्रांसपोर्ट, ऑटो या कैब वगैरह वो प्रोवाइड करवा देते हैं, और वो सारे पॉइंट्स दिखा देते हैं, और उनको रास्ते भी अच्छे से पता है, बट ऑब्वियस है। तो हमने वहाँ पे एक ऑटो वाला बुक किया था, और वहाँ से हम लोग निकले थे होटल से अपना 10 बजे के आसपास निकले। बस हम थोड़ा कंफ्यूज हो गए थे। हम पहले सिटी पैलेस चले गए, फिर हमने जब देखा सिटी पैलेस में घूमने के ही 3-4 घंटे हैं, उसके बाद फिर शाम को चीज़ें बंद हो जाएंगी,
तो हमने फिर प्लान करा, हम वापस गए और हम ऑटो वाले के साथ, ऑटो वाला हमें ले गया फतेह सागर लेक। वहाँ से हम फतेह सागर लेक गए। फतेह सागर लेक में बोटिंग है और नेहरू गार्डन है, वहाँ पे घुमाते हैं। उसका जो रेट है बोट का वो मैं इसके साथ अटैच कर दूंगा, उसकी फ़ोटो है। अच्छा देखिए, जैसे मैं फ़र्स्ट टाइम उदयपुर गया तो मैंने बहुत कुछ सर्च कर रखा था कि ये खाने का स्पॉट है वहाँ पे, ये ऑफ बीट जगह है, उसके आसपास ये सब करने की जगह है, घूमने की जगह है। मैंने वहाँ पे नेशनल पार्क में राइड वगैरह भी देख रखी थी, जंगल सफारीज देख रखी थी। बट आप उदयपुर जाओगे, उदयपुर अपने में ही बहुत बड़ा है। तो जब आप फर्स्ट टाइम जा रहे हो तो जहाँ वहाँ के मेन अट्रैक्शन है वो ज़रूर 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 देखिए, क्योंकि फर्स्ट टाइम के लिए मेन अट्रैक्शन ही रहते हैं। हाँ, आप बाद में फिर जा रहे हो, आप दूसरी तीसरी चौथी बार जा रहे हो तो फिर बनता है कि हर बार आप नई जगह एक्सप्लोर करिए। बट जब फर्स्ट टाइम जा रहे हैं तो आप वहाँ के जितने भी फेमस रिनाउंड जगह हैं वो ज़रूर देखिए, क्योंकि वो भी बहुत अच्छी हैं देखने के लिए। तो हम जैसे गए, हम सबसे पहले हमने अपना फतेह सागर लेक में बोटिंग करी। वहाँ पे नेहरू पार्क है, वहाँ तक वो ले जाते हैं, एक छोटा सा आइलैंड टाइप का बना रखा है। वहाँ पे अपना फ़ोटो वोटो क्लिक किया, थोड़ा टाइम स्पेंड किया, फिर वहाँ से हम वापस आए। फिर हम गए सहेलियों की बाड़ी। सहेलियों की बाड़ी बहुत ही अच्छी जगह है, आप लोग बहुत मज़ा आएगा वहाँ पे जाके। और वहाँ पे आप देखेंगे कि उस टाइम पे साइंस लोग कैसे यूज़ करते थे, वहाँ के जो राजा जी थे वो उन्होंने साइंस का कैसे इस्तेमाल किया। फिर उसके बाद हम अपना होटल वापस आ गए, क्योंकि थोड़ी गर्मी थी और मेरे को वीडियो भी बनानी थी, तो मैं पावर बैंक ले आना भूल गया था, तो फ़ोन भी चार्ज करने आए हम। तो वहाँ पे उसके बाद हम अपने होटल से निकले वापस अराउंड 3:30 या 4 o'clock शाम के टाइम निकले। और वहाँ से हम गए सीधा अपना सिटी पैलेस। सिटी पैलेस में कम से कम 2 ढाई 3 घंटे चाहिए और जिस दिन हम गए थे उस दिन 2-3 चीज़ें बंद थी, वहाँ रेनोवेशन का काम चल रहा था। फिर भी हमें 2 से ढाई घंटे वहाँ पे लगे। फिर वहाँ से हम बाहर आए और हमने सिटी पैलेस के जस्ट बाहर ही जग मंदिर है, जगन्नाथ जी का टेम्पल है, वहाँ पे दर्शन करें। और वहाँ पे जो फेमस है वहाँ का फोक डांस, वो मैं ज़रूर देखना था, वो मैं देख के गया था कि ये तो देखना ही देखना है। तो वहाँ पे ना बगोर की हवेली बहुत फेमस है। आप नेट पे सर्च करोगे कि राजस्थानी फोक म्यूज़िक इन फोक डांस, फोक म्यूज़िक, पपेट शो इन उदयपुर, तो आपको सबसे पहले बगोर की हवेली दिखाएगा। तो हमने भी ट्राई किया। वहाँ पे बहुत ही रेयर आपको टिकट्स मिलते हैं और वहाँ पे पहले जाके टिकट के लिए लाइन लगानी पड़ती है। 6 बजे टिकट काउंटर खुलता है, तो आपको 5 बजे जाके वहाँ पे टिकट के लिए लाइन लगानी पड़ेगी। तो हमने ऐसा कुछ नहीं करा, हमने अपना टाइम ख़राब नहीं करा, हम अपना घूमे सिटी पैलेस। और वहाँ पे जो हमें गाइड मिले थे सिटी पैलेस में, उन्होंने बोला कि यहाँ पे भी, यहाँ उदयपुर में बहुत जगह है जहाँ पे ये फोक डांस, फोक म्यूज़िक होते हैं। तो हम लोगों ने उनकी बात मानी और हम वहीं पे सिटी पैलेस के जस्ट बाहर निकलते ही लेफ़्ट हैंड पे वहाँ पे था विरासत डांस एकेडमी। और भाई उन्होंने जो बेहतरीन शो दिखाया है ना, मतलब मुझे नहीं लगता कि हमने कुछ मिस करा है। मुझे तो ऐसा लगता है कि शायद हमने वहाँ पे रह के ज़्यादा अच्छे से देखा, क्योंकि हमें प्रॉपर सीट्स मिली थी वहाँ बैठने के लिए। हम सबसे फ्रंट सीट हमने ली थी और शायद उन्होंने 300 पर पर्सन लिया, बट वो वर्थ इट है। आप देखोगे 1 घंटे का शो है और ज़बरदस्त शो है। फिर हमारा फर्स्ट डे हमारा यही रहा कि हमने पूरा फतेह सागर लेक घूमे। उसके बाद हम सहेलियों की बाड़ी आ गए। फिर हमने उसके बाद सिटी पैलेस देखा। फिर हमने जग मंदिर देखा। जग मंदिर के बाद हमने अपना फोक म्यूज़िक देखा, फोक डांस देखा। और फिर उसके बाद हम रात को, देखो आप वहाँ गए हो तो लेक पिचोला तो जाना बनता है। लेक पिचोला में जाइए, वहाँ पे खम्मागढ़ी का ही, जहाँ हम एक दिन पहले अपना डिनर करने गए थे, उन्हीं का एक और रेस्टोरेंट है, वो लेक पिचोला में भी है। तो वहाँ पे हमने डिनर किया लेक पिचोला के बिल्कुल बगल में बैठ के। बहुत सुंदर है लेक पिचोला देखने के लिए, तो वहाँ पे जाइए, अपना रात का टाइम स्पेंड करिए। फिर लेक पिचोला के पास बैठ के हमने अपना डिनर एंजॉय किया। और वेज नॉन वेज जो भी आप खाइए, बहुत ही अच्छा मिलता है खाना वहाँ पे। थर्ड डे को मैंने ये करा, मेरे साथ जैसे भाई गया था तो वो ड्राइव कर लेता है, तो मैं अपना अर्ली मॉर्निंग मैंने एक ऑफ बीट जगह देख रखी थी, बाहुबली हिल्स के नाम से वहाँ पे जगह है। और बहुत मतलब बहुत फेमस है, यूथ तो स्पेशली यहाँ जाता है। वहाँ से व्यू भाई एक एक नंबर व्यू है, मैं फ़ोटो अटैच करूँगा, आप देखिएगा। और वो उसके लिए गए थे हम, मैं और मेरी वाइफ, हम लोग सुबह निकल गए थे अपने होटल से 4:30 या 5 बजे निकल गए थे। और हम 5:30 पौने 6 के आसपास वहाँ पहुँच गए थे पार्किंग तक।
तो वहाँ पे 6 बजे से ही गेट खुलता है। वहाँ पे जो टिकट जो सेल करते हैं, जो टिकट देते हैं, वो 6 बजे ही वहाँ का गेट खोलते हैं। आप फिर वहाँ से चढ़ाई शुरू करेंगे तो हार्डली 15 मिनट का ट्रैक है और बहुत ही मतलब स्टोन्स बहुत हैं, तो शूज़ पहन के जाइएगा। हम लोग तो अपना हमें इतना आइडिया नहीं था तो हम स्लीपर्स में ही चले गए थे। सनराइज़ के साथ हमने अपना चाय मैगी इंजॉय किया, फिर हम वहाँ से वापस आ गए। फिर उसके बाद हमने होटल चेकआउट किया, तब तक मम्मी पापा उठ चुके थे। आते आते हम लोगों को 9 बज गए थे। तो सब लोग रेडी हुए और हमने होटल चेकआउट किया 10:30-11 बजे के आसपास, और वहाँ से हम चले गए सज्जनगढ़। तो सज्जनगढ़ जो है वो उदयपुर के जो राजा थे उनका अपना मॉनसून पैलेस है वो। तो वहाँ पे हमने उनका वो मॉनसून पैलेस देखा। फिर उसके बाद वहाँ हमने उदयपुर से एग्ज़िट लिया। उदयपुर के बाद हम गए वहाँ पे भोले बाबा के दर्शन करने। तो भोले बाबा का जो मंदिर है उसका नाम है एकलिंग जी महादेव मंदिर। और जैसे ही आप उदयपुर से जयपुर की तरफ एग्ज़िट करेंगे तो उदयपुर से एग्ज़िट लेते ही टनल आती है। टनल के 8 किलोमीटर बाद लेफ़्ट हैंड पे रोड जाती है एकलिंग महाराज के लिए। फिर हमने एकलिंग महादेव जी के दर्शन करने के बाद हम वहाँ से वापस हुए। तो रास्ते में हमारे पड़ा किशनगढ़, और किशनगढ़ आप देखोगे तो खुश हो जाओगे। किशनगढ़ में स्नो यार्ड नाम है, बट वो जो भी वहाँ पे पत्थर मार्बल्स का काम होता है, तो जो उसका बाय प्रोडक्ट या वेस्ट बच जाता है वो डंपिंग यार्ड है उनका। तो वो पूरा ना मतलब दूर से आप देखेंगे तो ऐसा लगेगा जैसे कि स्नो है वो, और बहुत ही सुंदर है देखने के लिए। और वहाँ पे आप जाएंगे तो वहीं पे उनकी अथॉरिटी है, वहाँ से आप पास ले लीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट है। बस वहाँ से पास लेके गाड़ी की एंट्री होती है, और वो पास लेके फिर आप अपना स्नो यार्ड में, वहाँ पे उनके डंपिंग यार्ड जो स्नो यार्ड है वहाँ पे आप घूम सकते हैं। और वहाँ घूमने के बाद फिर हमने वापसी करी अपनी जयपुर तक की, क्योंकि हम जयपुर रुके। उसके बाद हम नेक्स्ट डे हमने अपना जयपुर से सीधा देहरादून आना था, तो इसलिए हमने एक स्टॉपेज जयपुर में ले लिया अपना। तो ये जो मैंने आपको बताया, तो ये पूरी एक आइटनरी हो गई है उदयपुर घूमने के लिए। तो जो ये था, आप बताइएगा आपको कैसा लगा, और आपको अगर इसमें भी कुछ क्वेश्चंस होंगे तो मुझसे पूछ लीजिएगा, क्योंकि मैं उदयपुर जैसे घूम के आया था तो मैंने काफ़ी कुछ वहाँ पे सर्च कर रखा था। और मेरी राय यही रहेगी, अगर आप फर्स्ट टाइम जा रहे हैं तो आप जो वहाँ के मेन अट्रैक्शंस है वो ज़रूर देखिए, क्योंकि उसी से ही उदयपुर है। उदयपुर में फिर बाद में जैसे जैसे लोगों ने एक्सप्लोर करा तो अगल बगल और चीज़ें मिलती गई, वो वहाँ पे ढूंढते रहे, लोग घूमने गए। बट फर्स्ट टाइम के लिए अगर आप जा रहे हैं तो ये सबसे बेस्ट आइटनरी रहेगी आपके लिए, गुड़गांव से उदयपुर के लिए। आज जल्दी कहीं घूमने भी चलेंगे, प्लान बन रहे हैं, बस एग्जीक्यूट करने की देरी है। थोड़ा टाइम पास आ जाए, वो वाला छुट्टी वाला टाइम। वाइफ की भी अपनी कमिटमेंट्स हैं और पापा की भी अपनी कमिटमेंट्स हैं जॉब के रिगार्डिंग। तो उन दोनों और भाई की भी कमिटमेंट है, उसकी भी जॉब के रिगार्डिंग। तो इन तीनों का देखते हैं हम, तो जिसकी छुट्टियां अलाइन कर जाती हैं तो हम तो भैया चलो घूमने निकल लो घूमने के लिए। तो चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। डू लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब और चैनल को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।